कल ही अष्टमी थी, कल जन्म हुआ बच्चे का। मैंने कहा अब तो भगवान ने फल दे दिया, अब तो भगवान का आप पूरा पूजा करना लास्ट में जब शुद्धिकरण हो जाए। कहने का मेरा अर्थ है कि हम इधर उधर भागते हैं, लेकिन जो हमें करना है कुछ प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने शौक में अपने आनंद में मगन रहते हैं। लेकिन लालसा जब तक ठीक नहीं होगी आपको फल नहीं मिल सकता। अगर लालसा है तो गारंटी है, शास्त्र में ऐसी ऐसी विधि है, अगर आप ठीक से कर लो, हमारी उसमें जरूरत नहीं है, हम तो बताएंगे, आप कीजिए, आपकी गोद भरेगी, आपका आंगन भरेगा, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा अगर इसकी मानेंगे तब। और एक नहीं, उस टापा खुर्द में दूसरा बालक हुआ है। दोनों बहन ने ये किया था जो मैंने बताया, दोनों ने किया था। एक पर 12 वर्ष की बेटी थी, कोई बेटा नहीं हुआ। फिर पति ने छोड़ने की भाव आया, पैसे वाले थे, बोले दूसरा विवाह करूंगा, एक ही लड़का था। जब बहू ने सुना कि दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं, सीधी थी बेचारी, अपनी नंद को लेकर मेरे पास आई। तो मैंने उससे कहा बेटी ये नियम है, ये सिद्धांत है, हम कुछ नहीं जानते, हम तो बता सकते हैं, अगर आप कर लोगी तो आपकी कामना शादी से पूरी कर दे। उसने किया। नंदपुर के रहने वाले हैं, आप लोग जानते होंगे, तम्बाकू वाले जो इस रोड पर उनकी दुकान है, एक तो चौराहे निकल के एक कोटला चुनी से पहले दुकान है, नाम बाबूजी बोलते हैं उनको, उनके नाती हुआ था, पूछ लेना जाके। एक कथा बाबूजी ने कराई थी, नंदपुर गांव बड़ी भव्य कथा कराई थी, और एक कथा उस बच्चे के नाना ने भोगांव में कराई थी, जहाँ पे भोजपुरा गांव है। वो उसके नाना है ना, जो बैंक, जो स्टेट बैंक है, उसके हेड मैनेजर हैं, उन्होंने एक कथा, एक बच्चे में 2 कथा बोली थी। कब फल मिल गया? क्यों कब मिला? जब लालसा होता। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ को लालसा हो, लाल पाने की, बोले लालसा नहीं है, बोले होनी चाहिए, वैसे नहीं है। तो अरुंधति ने कहा लालसा मैं पैदा कर दूंगी मैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा देवी वचन हमारा लाल हम पैदा कर देंगे। अरुंधति माता गई, एक छोटे से बालक को लिया, गोद में गई, और तीनों माताओं के बीच पहुंची। माताओं ने प्रणाम किया, आसन दिया, बिठाया, तो मैया से बातें कर रही थी, पानी पिलाया, बातें कर रही थी तीनों माताएं। तब तक दशरथ जी आ गए। अरे गुरु माता आई हैं। तो दशरथ जी ने जैसे अरुंधति माता को प्रणाम किया, गुरु माता को, मैया ने छोटा सा बच्चा गोद में था ना, उसको नोच दिया, चकोटी मार दी, बच्चा चीकर हुआ, एकदम अचानक हुआ। तो दशरथ ने कहा मैया ये बालक अभी ठीक से खेला था, बैठा था, मैंने आपको प्रणाम किया, बालक अचानक क्यों रोया? तो मैया ने बड़े गंभीर स्वर में कहा हे राजन, बुरा नहीं मानना, ये राज बालक इसलिए रोआ, इसने देखा कि रघुकुल में, सूर्यवंश में हमारे दादा परदादा सदा सदगुरु बन के रहे हैं राजाओं के, लेकिन अब जब तक मैं गुरु पद पर जाऊंगा मैं किसका सदगुरु बनूंगा, क्योंकि दशरथ के अब कुछ है नहीं। बस इतना कहे के माता तुरंत उठ गई, और जैसे माता उठी उसी समय राजा दशरथ को मानते हैं सब, लेकिन रामायण की कितने लोग मानते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभो माता, ये लिखा रामायण में। तो आप हमारे बच्चे, आपके बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले लॉक खोलते हैं, लॉक, और फेसबुक। रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते हैं। गुरु जी को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। वहां तो वचन दिया है आज से महाराज नहीं पिएंगे शराब, नहीं खाएंगे मांस, नहीं खेलेंगे जुआ, लेकिन शादी में गए मुंह घुमाया डाल ली, कौन देख रहा है? तो ये गुरु नहीं देखेगा। लेकिन ध्यान रखना, जिसको आपने वचन दिया है उसके अंदर जो शक्ति थी वो देख रही है। झूठा वचन नहीं कभी देना चाहिए। मैं कभी अपने रामायण भागवत के आगे किसी शपथ नहीं लेता हूँ, आप छोड़ो, नहीं लेता। मैं विनती करता हूँ हो सके तो छोड़ो, नहीं आपकी इच्छा। नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है, गुरु के वचन मोहती, नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है, गुरु के वचन मोहती, नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। गुरु बनाना आसान है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है। हम रामायण बनाना बड़ी बात है, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, और मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। और महाराज दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? दिल
दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, लेकिन ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है। गलत जगह हम जल्दी चले जाते हैं। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, लेकिन भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। भोग भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। और महाराज बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, काफी लोग हैं विद्वान लेकिन अहंकार बहुत, हर कुछ को नहीं मिलती है, इसलिए सुना करो। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, और अपना आनंद पाना बड़ी बात है। महाराज तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है। कोई आप किसी नेता को बुलाइए अपने गांव में, अरे आप प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बुलाइए अपने गांव में, इतनी भीड़ होगी पहले दिन यहाँ आप जगह नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको 4 दिन रोकना यहाँ पर, फिर कल मोदी बोलेंगे तो दूसरे दिन कम भीड़ होगी, फिर एक दिन रोक लेना, बोले फिर कल मोदी बोलेंगे एक ही जगह पर, 7 दिन अगर मोदी बोल जाए। बेटियां सुन ले ध्यान से, कान सुनते कान खोल के, कोई कन्या आती बातें बहुत करती हैं, कथा पर ध्यान नहीं देती हैं। ध्यान से सुनो, मैं क्यों आपसे विनती कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ बैठे इसलिए, अगर नहीं बैठे मैं क्या बोलता आपसे। सती माता गई थी कल कथा में, लेकिन कथा नहीं सुनी तो सती को पाप लगा, इतना पाप लगा कि सती को जल के मरना पड़ा। ये धर्म स्थल है, ये आना हर किसी काम नहीं है। आवत ये सर अति कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाई। आप ये सत्य मान लेना, जो बेटियां माताएं बहनें बुजुर्ग भाई बालक जो भी यहाँ पधारे हैं, आप सबको राम की कृपा हुई है जब आए आप यहाँ पे, ऐसे थोड़ी आ गए। नहीं गाँव में कितने लोग हैं, अरे काफी लोग तो गांव में ऐसे होंगे जो 9 दिन में 1 दिन भी आ नहीं सकते, नहीं आ सकते। क्यों? तो तुलसी पिछले पाप होते, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, लेकिन श्री सदगुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें कोई लाखों करे, लेकिन श्री सदगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान। संयमी साधक ने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बनाकर जो उस पे आरूढ़ रहा हो, इंद्री माने हमारा जो मन चलता है ना, ये करें वो करें, इनको इनसे हटाकर मन को जो एकाग्र करता है उसे कहते हैं दशरथ। एकाग्र किया अपनी इंद्रियों को और उस पर बैठा आरूढ़ हुआ, इसे कहते हैं दशरथ। और दशरथ माने संयमी साधक। और जहाँ 10 इंद्रियों को एकत्रित करके कोई उसको रथ बना लेता है, भगवान उसी के जीवन में पुत्र बन के आते हैं, बेटा बन के आते हैं। क्योंकि भगवान संयमी को प्यार करते, असंयमी को नहीं प्यार करते। रावण का अर्थ है, दशानन का अर्थ है जिसने अपनी 10 इंद्रियां भोग के आनंद लगा दी हो, भोगों में लगा दी हो, उसे कहते हैं दशानन। तो भगवान राम आते दशरथ के आए और मिटाते दशानन को है, इसलिए भगवान का अवतार दशरथ के हुआ और रावण को मिटाया पहली बार। महाराज अब भगवान आते कब है तो सुनो ध्यान से आप लोग। आप कुछ भी कर लेना, कितनी भी कथा करा लेना, कितने भंडारे कर देना, कितने व्रत रह लेना, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लेना, 12 शिवलिंग कर लेना, जो चाहे वो कर लेना, लेकिन भगवान कहते हैं जब तक नहीं जाओगे गुरु के दर तब तक मैं नहीं आऊंगा आपके घर।
क्योंकि बिना गुरु के मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। राजा दशरथ को वचन दिया मैं आऊंगा, लेकिन नहीं आए। कब तक? राजा का चौथापन आ गया, अभी तक नहीं आए। किसी ने कहा ये संयमी राजा है और रहता कहाँ है? अयोध्या नगरी में। अयोध्या क्या है? संत सभा अनुपम अवध, जो सत्संग की नगरी है। सात संयमी राजा है, संसद की नगरी में रहता है। इनकी 3 रानी है। 3 रानी का अर्थ क्या है? कौशल्या का माने धर्म, कौशल्य धर्म का प्रतीक है। केकई की माने उपासना, केकई उपासना का प्रतीक है। और सुमित्रा ज्ञान का प्रतीक है। जिस राजा ने संयम धारण करके सत्संग की नगरी में निवास किया और 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ा है, 3 पत्नियों को पाया, निष्ठाएं जी, निष्ठा नाता बनाया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले, राम नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले एक ही कारण है। क्या कारण है? नर बन के आऊंगा, आपको पीड़ा से आपकी पीड़ा हट दूंगा। और राम ने जब आकाश से वाणी कर दी, इधर सबने सांत्वना प्राप्त की, सब अपने अपने जगह चले गए। अब भगवान के आने की विधि बनी। देखो भगवान विधि से आते हैं, बिना विधि के नहीं आते। आइए अब हम लोग राजा दशरथ की तरफ चलें। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, इनका नाम दशरथ है। देखो रामचरितमानस में 10 दोनों तरफ है, इधर दशरथ है, उधर दशानन है। रावण का नाम दशानन है, 10 बराबर है। हुआ वो बात। प्रियतंता पालक सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक, जय सुखदायक, व्रतपाल भगवंता, जो हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रतंता। सबने प्रार्थना की, भगवान ने आकाश से वाणी कर दी, जन डरपा मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर भेसा। आप निशा कहते हैं रात्रि को, और भगवान राम आएंगे सूर्यवंश में। ये सूर्यवंशी है, तो आप समझदार हैं। अगर अभी सूर्य निकलने तो रात हो सकती है? नहीं हो सकती। रात आ सकती नहीं आ सकती। कब तक? जब तक सूर्य नहीं छिपेंगे तब तक। तो रावण है निशाचर, निशा माने रात्रि, और राम जी है सूर्य, और राम जी आ गए तो फिर रावण कैसे आएगा? इसलिए पहले रावण आया है, फिर राम जी आए हैं। हे देवी, एक कथा और है छोटी सी। एक राजा था प्रतापभानु, जो सत्यकेतु का बेटा था। ये एक कपटी बाबा के चक्कर में फंस गया। उस कपटी बाबा के पास जाकर ये लोभ में आ गया, बाबा को असली समझ लिया। बाबा ने बहुत अपनी प्रशंसा की, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। ये राजा इतने लोभ में आ गया तो उस बाबा ने जो कहा इसने वही किया। और बाबा ने ऐसा छल किया, वो था कपटी लेकिन था मुनि बनकर बैठा था। इसने इसके राजा के घर में आकर एक ऐसा कार्य कर दिया, रसोई में मांस मिलाकर ब्राह्मणों को पंगत दिलवाया। और जैसे मांस बचा गया, ब्राह्मणों ने शुरुआत की, उस समय आकाश से वाणी हो गई, ए ब्राह्मणों, इस भोग को नहीं खाना क्योंकि इसमें मांस मिला है। ब्राह्मण खड़े हो गए और ब्राह्मण ने श्राप दिया, ए राजा प्रतापभान, तूने हमारे धर्म नष्ट करने के लिए, भोजन के लिए बुलाया, जा तू निश्चर हो जा, निशाचर हो जा, निशाचर हो जा। देवी वही प्रतापभान रावण बना। उसका भाई अरमर्दन, एक अरमर्दन नाम का जो मंत्री था वो भीषण बना, और उसी का भाई था वो कुंभकर्ण बना। इस तरह रावण का जन्म हुआ और विश्व परिवार में। अब भगवान के पहले रावण आया और रावण ने तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त करके बल इतना एकत्रित कर लिया, और बल पाकर ये संसार में त्राय त्राय कराने लगा। पृथ्वी अकुलाने लगी। जब पृथ्वी अकुलाने लगी तब देवताओं को चिंता हुई और पृथ्वी माता देवताओं की शरण में गई। तब देवताओं ने भगवान से विनती की। भगवान ने, अब देवताओं ने कहा भगवान को पुकारे, कहाँ जाकर, कहाँ पुकारे? तो बोले, अब कोई कह रहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, तो कोई कह रहा कि भगवान बैकुंठ में मिलेंगे। अब भगवान की पुकार तो हो रही, झगड़ा शुरू हो गया, यहाँ चलो वहां चलो। तो महाराज वहीं भगवान शंकर जी आ गए और शंकर जी ने फिर सतनामा
विश्राम। जाओ मेरे प्रभु के सत नाम का जाप करो शंकर जी का, आपको विश्राम मिलेगा। नारद जी भगवान को प्रणाम करके वहां से चले और भगवान शिव जी ने माता से कहा, देवी एक कल्प यही है तो प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हर भंजन भूभार। एक कारण यह है जो राम जी ने अवतार लिया। अब आइए हमारे राम का अवतार होने जा रहा है, लेकिन राम से पहले रावण का अवतार हुआ। तरे नारे बुरे में रोगे सर पटकोगे, मेरा श्राप है आपको, जैसे मैं एक नारी के बुरे में भटक रहा हूँ आपको ऐसे ही भटकना पड़ेगा। और सुनो, तुमने मुझे बंदर बनाया ना, ये रूप बनाया बंदर का, मेरा रूप बनाया बंदर का, ये करी बहुत चतुराई है, यही रूप विष्णु होगा दुख में तुम्हारा साई है। गाली पे गाली श्राप देकर बेटी चली उस स्वयंवर सभा में, तो नारद जी ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, बेटी पीछे हटी। तो जो नारद की लाइन में और भी राजा बैठे थे ना, उनको भी छोड़ गई। तो सब राजा कुड़े कि ये कहां से बैठ गया बूढ़ा आके, इसके चक्कर हमको भी नहीं दिख रही है। महाराज पूरे भवन में घूमी बेटी, और जब देखा तो जहां भगवान बैठे थे राजकुमार बने हरि नारायण, बस उनके गले में माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और लेकर माला डालकर महाराज भगवान वहां से चले गए। नारद जी ने कहा कि हम भगवान का रूप लेकर आए, ये कौन लेके चला गया? तो शंकर जी के गढ़ों ने कहा कि महाराज पहले अपना मुंह देखो शीशा में। तो वहां शीशा था नहीं, कहीं दर्पण था नहीं, पानी रखा था किसी, या कोई कुंड होगा या कोई होगी इस जगह, या पानी मुंह देख ले। नारद जैसे पानी में देखा महाराज बंदर का मुंह, और नारद को आया क्रोध। कौन थे? बोले कोई नहीं था, नारायण थे। और महाराज जाकर नारद जी धर्म तनु गए था कृपाला, और जब ऐसा सुना तो नारद जी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर नारद जी तुरंत पहले श्राप उनको दिया भगवान शंकर को, जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ, तुमने मुझको देकर हंसा है, मेरा रूप देकर हंसा है, जाओ तुम निशाचर हो जाओ। हे देवी पार्वती, वो भगवान शंकर के दोनों गढ़ थे ना, वो नारद के श्राप से रावण कुंभकर्ण वो बने। और फिर भगवान के पास नारद क्रोध में आए, तो भगवान कौतुक